मैं कहता हूँ कांग्रेस को जो सपोर्ट कर रहा है वो सनातनी है ही नहीं। पर में जितने भी अनियमितता बरती गई है और जो भी उसके ट्रस्ट में थे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पैसा वसूल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके जितने भी संपत्ति है सबको सीज करके राम के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऐसे लोगों के वजह से आज सनातन पर में कितना बड़ा अपमान हुआ है, कितना बड़ा राम के प्रति लोगों का आस्था कम हुआ है, इस सब का जवाबदेही कौन है? ये विपक्ष में बैठे हैं, ये जो प्रश्न उठाते हैं, इन नालायकों से कहना चाहता हूँ तुम बब्बर पढ़ के नहीं उठाते हो। मुस्लिम लीग की इतनी संस्थाएं हैं उसमें अनियमितता बरती है, ये तुम्हारे बाप लगते हैं, उन पर क्यों नहीं प्रश्न उठाते हो? आज अगर राम में हुई तो तुम्हारे बोलने की, जिसको राम के प्रति श्रद्धा है, आज उन्हीं के राम के प्रति जिनका श्रद्धा था उसकी वजह से राम भव्य मंदिर बना है। आज उसके विश्वास में अगर कोई कमी आया है उसको जरूर भरपाई की जाएगी और जितने भी दोषी हैं सब पर में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो अखिलेश यादव आरोप क्या लगा रहे हैं कि अयोध्या का राम मंदिर सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसकी तो बात छोड़ ही दीजिए। क्या कौन रहा है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग बोल। मैं सुन लीजिए, जिसने भी जो भी सनातनियों ने जिसका आस्था राम के प्रति है वो तो प्रश्न खड़ा कर सकता है, वो जो भी समस्या है उसको उठा सकता है। जो चंदा दिया वही बोल रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ पर अखिलेश कम हो गया जाना, मैं कह रहा हूँ 35% कम हो गया। मैं कह तो रहा हूँ पर अखिलेश यादव इस तरह की बात करता है, लोग थूकता है, लोग थूकता है। नेता नहीं है, हैं? पूछेगा कौन? तो विपक्ष के नेता था तो गया क्यों नहीं आज तक दर्शन करने? क्यों नहीं गया? बारे बारे राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले आज राम याद आ रही है तुम्हें? कांग्रेस को याद आएगी? समाजवादी की बात छोड़ दीजिए, जिनकी आस्था थी वो भी सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने चंदा देना छोड़ दिया, लोग बहुत कम गया है। अब देख सकते तौर पर में जितने भी अनियमितता बरती गई है और जो भी उसके ट्रस्ट में थे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पैसा वसूल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके जितने भी संपत्ति है सबको सीज करके राम के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऐसे लोगों के वजह से आज सनातन पर में कितना बड़ा अपमान हुआ है, कितना बड़ा राम के प्रति लोगों का आस्था कम हुआ है, इस सब का जवाबदेही कौन है? लेकिन मैं कहता रहा हूँ, लेकिन जितने ये विपक्ष में बैठे हैं, ये जो प्रश्न उठाते हैं, इन नालायकों से कहना चाहता हूँ तुम बब्बर पढ़ के नहीं उठाते हो। मुस्लिम लीग की इतनी संस्थाएं हैं उसमें अनियमितता बरती है, ये तुम्हारे बाप लगते हैं, उन पर क्यों नहीं प्रश्न उठाते हो? आज अगर राम में हुई तो तुम्हारे बोलने की, इसलिए हुई कि आपने वोट मांगा, सबकी आस्था उसमें, चंदा दे रहे थे सब लोग। नॉर्मल पब्लिक सवाल उठा रही है कि भाई सुरक्षा जब वहाँ नहीं है तो मेरे घर का और आसपास के लोगों का क्या होगा सुरक्षा, सवाल उठा रहे हैं। क्या नाम है सर? हरिओम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपसे मेरे से? सबसे 24 के चुनावों में अखिलेश जी गए थे किसी मंदिर में, यही बीजेपी वालों ने उनका मंदिर धोया था। चलो ठीक है, उनने ये एक्सपोज किया कि इसमें हो रहा है। आज मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, वो सिलाई आई है हीरा जड़ित और मैं ट्रस्ट में ही मान लो हूँ, आप ही हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि दान का पैसा हमें यूटिलाइज करना है। अरे वो इसलिए नहीं दे रहे, ये करोड़ों को नहीं अरबों को वो कर दिया उन्होंने तो यार। 200 तो लिखी वैसे ही आ रहा है, एस्टिमेट आ रहा है, अगर प्रोजेक्शन करेंगे तो कितना आएगा आप ये भी समझिए। आज मेरी आस्था थी, जब ये मंदिर बना तो हर घर से 100 रुपये लिए गए। उस समय 121 करोड़ जनसंख्या थी, अब हिंदू 75% है। आप सोचो यार, क्योंकि भगवान राम का मंदिर अकेले यूपी का नहीं है, पूरे भारतवर्ष के आस्था का विषय है यार। अब उस पर संस्था में चाहे आप बैठे हो, चाहे ये भाई बैठा है, चाहे मैं बैठा हूँ, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब मेरे पास कलेक्शन आ गया तब उसको सही यूटिलाइज करूँ और उसका हिसाब किताब रखूँ। सर एक सवाल उठ रहा है सर, हरिओम जी एक सवाल पूछूं मैं। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर कि जो अयोध्या का इतनी बड़ी मंदिर को सुरक्षा नहीं दे सकता उतनी बड़ी संभालेगा, इस तरीके से आरोप लगे। योगी जी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट वाली जो बात थी ना, वो मेरे जहाँ तक एज पर माई नॉलेज वो शायद पीएम ऑफिस से कंट्रोल की गई है, क्योंकि जो ट्रस्ट के मेंबर बना गए वहीं से बनाए गए। योगी जी के इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेयर, हाँ सेंट्रल से बनाया गया है। लेकिन मेरा तो यही सवाल है, आज हमारे पड़ोस में समाज में जो छोटा मोटा मंदिर भी है उसकी कैबिनेट होती है, उसमें बाकायदा हर वर्ष का वित्तीय लोकजय का हिसाब होता है, तो हम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन जो कर रहा है वो ठीक है, आप जो क्वेश्चन कर रहा है उनको कुछ लोग ये बोल दे रहे हैं कि भाई तुम कुछ दिए नहीं हो, तुम्हारी आस्था नहीं है, तुम विरोधी हो, अब क्यों उस पर सवाल उठा रहे हो? जैसे सपोज कि आप हरिओम जी हैं, आप गलती से या कुछ भी वो कांग्रेस या समाजवादी के सपोर्टर हो सकते हैं, तो आपसे लोग बोलेंगे क्या कि भाई तुम क्यों सवाल उठा रहे हो? ऐसा लोग बोल रहे हैं। एसपी का बाद में हूँ, पहले आई एम एन इंडियन, आई एम एन प्योर इंडियन, मुझे भारत देश की सोचनी पड़ेगी, पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूँगा।
चाचा यही तो सवाल पूछा था कि मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो लोग प्रश्न नहीं उठाए। जिस आदमी ने राम को मानता ही नहीं, कहता है राम इज नॉट एग्जिस्ट, आज उसकी मुंह खुल रही है, आज उसका मुंह खुल रही है, इस बात पे प्रश्न है, उसको उठाने का कोई हक नहीं है। वो उठाए जिसको राम के प्रति श्रद्धा है। आज उन्हीं के राम के प्रति जिनका श्रद्धा था, उसकी वजह से राम भव्य मंदिर बना है। आज उसके विश्वास में अगर कोई कमी आया है, उसको जरूर भरपाई की जाएगी, और जितने भी दोषी हैं सब पर में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। काय उठाएंगे। अभी मदरसा में यूपी में स्कैम हुआ, जैसे राम मंदिर में जैसे हुआ है ना, वो देखिए अटकलें हैं। एसआईटी बैठ गई है, ठीक है, जो 15 दिन के अंदर जो भी आएगा सब आ जाएगा। मदरसा में भी हुआ, बोलने का क्षमता है अखिलेश यादव को। भाई अखिलेश यादव की बात अलग है। मैं जब सवाल पूछता हूं तो कई लोग ये बोलते हैं कि भाई जिसकी आस्था नहीं थी, जो राम मंदिर का उस वक्त विरोध कर रहा था, आज वो सवाल क्यों कर रहा है? सही बात है, बात तो सही है। अगर समझ लीजिए 3 भाई हैं, किसी हिंदू का राम में आस्था नहीं होगा, भले पार्टी कोई भी हो। आप सवाल पूछते हैं और माइक हटा देते हैं। पहले सुन लीजिए मेरा बात, समझ लीजिए 3 भाई हैं, एक घर बनाए, ठीक है, और दो ही लोगों ने पैसा दिया, तीसरे ने पैसा नहीं दिया, तो तीसरे का हक है उस घर पे बोलने का है? हाँ, तो नहीं है तो फिर नहीं है। तो ऐसे ही। और एक बात बताइए, जो राम को पे गोली, कांग्रेस वाले समाजवादी वाले सवाल ना उठाए? कौन है इन लोग? पक्ष के पार्टी है, वही पार्टी ना जो कहते थे कि लौंडे हैं, गलतियां हो जाती है, वही समाजवादी पार्टी ना। अरे हाँ सर, थोड़ा सा इधर उधर बहक जाते हैं। वही ना सफाई महोत्सव मनवाते थे, जो 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते थे औरतें। आज देख लो यूपी का क्या हाल है। नहीं, राम मंदिर में जो भी कुछ हुआ है, इस पर एक सवाल उठ रहा है कि जो अयोध्या राम मंदिर को नहीं संभाल पा रहा है, उत्तर प्रदेश क्या संभालेगा? इस तरीके से सवाल ट्रेंड भी कर रहे हैं, सवाल भी उठ रहा है। अरे कितना बच्चा है, पूछो तो कितना बच्चा है इसका? मारेगा? अरे काहे मारेगा बच्चा को यार? नहीं चाचा, सवाल गलत है। एक सवाल उठ रहा है कि जो अयोध्या राम मंदिर को नहीं संभाल पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश क्या संभालेंगे? उनको मठ में चला जाना चाहिए। तो सही, सवाल तो सही कर रहे हैं लोग। भाई देखो, आप चंदा देते हैं लोग, ठीक है, आप सवाल नहीं कर सकते। सुनो तो सही, आप चंदा देते हैं, पूरा देश देता है। जो नहीं जाता मंदिर वो भी दिया, जो मंदिर गया उसने भी दिया, ठीक है। तो चंदा का सवाल ये है कि चंदा की व्यवस्था इनको अच्छी करनी चाहिए थी। अब ठीक है, अब ये बहुत दूर तक बात जाएगी। अभी चुनाव ही इसी पे होगा, और ये चुनाव भी हारेंगे। चुनाव इसी पे होने जा रहा है। चुनाव पे मत जाइए, अभी चंदा चोरी पर देख लेंगे कहाँ पे चला गया मुद्दा, कहाँ पे चला गया मुद्दा। सर सुनिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये सारा चीज चुनाव पे लेके चले जाएंगे। इसमें ये हुआ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर कोई गलती हुई, उसको मिट्टी अगर डालना होता, बोलते कोई चोरी नहीं हो, कोई एसआईटी की जांच नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी, समझे। मगर वो इंसान एसआईटी की जांच करवा रहा है, ठीक है। चोरी हुआ नहीं हुआ सर, ये हमें एसआईटी की टीम बताइए। और मुझे भी लगता है कि निष्पक्ष जांच हो रही है, क्योंकि देखिए सबको, जितने लोग को बोल दिया गया है कि हाँ, जो भी बोला गया कि बहुत सारे पत्थर और जो गोल्ड के जो ये सब हैं, ये सब गायब है, और अयोध्या ना छोड़े उन लोगों को हिदायत दे दिया है। तो देखिए सर, मैं आपको यही बोलता हूँ, अगर ये चीज़ समाजवादी पार्टी में हो जाती, वही समाजवादी पार्टी जो मुआवजा सिर्फ एक समुदाय को दे रहे थे, सुप्रीम को हस्तक्षेप करना पड़ा था। जो बोल रहे हैं कि चुनाव भी इसी पर होगा, चुनाव इसी पर ना होगा? मैं कह रहा हूँ आपको, चंदा चोरी पर होगा। मैं कह रहा हूँ आपको, ये सुनो, बेरोजगारी की बात नहीं करना, किसान की बात नहीं करना। अब जो जय श्री राम के नाम का नारा देके इन्होंने चुनाव जीता, तो विपक्ष वो तो बैठे हुए हैं ना भाई, उस पर सवाल कर रहे हैं ना। जय श्री राम तो सबके थे ना, किसके नहीं थे बताइए? कांग्रेस के नहीं थे। चाचा, कांग्रेस में भी सनातनी लोग हैं, समाजवादी में भी सनातनी लोग हैं। जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है वो ही है दीमक, जो देश को नाश करा। आज 15% जो सेकुलर है ना, वही जो कांग्रेस को कांग्रेस वाले सनातनी नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ कांग्रेस को जो सपोर्ट कर रहा है वो सनातनी है ही नहीं। कांग्रेस सनातनी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस वाले सनातनी नहीं हो सकते। अब इनको नहीं हो पूछो, सकता। इनको समझाओ ना। देखो नहीं हो सनातनी सकता। इस पूरा देश है। अगर एक सुनो, ये खुद अरे मान रहे हैं तो कांग्रेसी तो मैं नहीं बोल सकता क्या भाई? और क्या सनातनी नहीं हो सकते? नहीं हो बिल्कुल सकते। सब है। क्या नाम है आपका? अरे
नहीं हो सकते। पांडे जी है नाम है। बोलो बोलो, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद का हलवा लो इससे। अरे पाकिस्तान मुर्दाबाद। और बताओ क्या करना, क्या कहना चाहते हो? ये- और बताओ आप। ये आज बस बोला आप है, जिंदाबाद पे आ डर गए। के मारे फिर जिंदाबाद पे आ जाते हो। बोलता था। जो बात है आज बोले भाई, जो बात है उस पे बात जाते नहीं तो चाचा नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, इस्लामाबाद छोड़ दीजिए, चंदा चोरी पर बताइए, चुनाव होगा कौन जीतेगा? सवाल उठ तो रहा है। 20 करोड़ सनातनी को विश्वास है कि अगर हमारे हक के तुम्हारे लिए, पास तो विश्वास धर्म नहीं के है लिए दोस्तों। अगर लड़ेगा तो एक भारतीय तुम्हारे जनता पास तो पार्टी विश्वास नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी है।